नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 8वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग शिक्षा के कार्य के अंतर्गत आने वाले दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्या कार्य हैं, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के कार्य के अंतर्गत आने वाले एक व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा के कार्य के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने उन सभी क्लासेस को देख लिया होगा। और अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी क्लास को जो है वो सिस्टमेटिक वे में अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप सभी क्लास को देख सकते हो। आज का ये जो क्लास है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर यानी कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में प्रश्न जो है वो किस तरह से पूछा जा सकता है और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जो है वो क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और कल जो है वो आपका इसका MCQ वाला क्लास जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो अगर चैनल में नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर शिक्षा के क्या कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य को देखेंगे। सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह समाज से अलग रह ही नहीं सकता। वह अपना जीवन यापन यानी कि जीवन बिताना जो है विकास समृद्धि समाज में ही करता है। एक और वह समाज में अपना समायोजन करता है। समायोजन का मतलब होता है कि समाज के अकॉर्डिंग जो है वो ढल जाना। ठीक है, एडजस्टमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, दूसरी ओर वह समाज में परिवर्तन करता है और समाज का विकास करता है। इस क्षेत्र में शिक्षा निम्नलिखित कार्य करती है। तो देखिए, सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य में आपका जो पहला पॉइंट है वो है समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर उसके मूल्यों, आदर्शों और जीवन शैली को सीखता है और उसे अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है। शिक्षा बालकों के समक्ष उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करके स्वस्थ मानवीय संबंधों का निर्माण करके विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आदर भावना का विकास करके सामूहिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देकर और उत्तम सामाजिक वातावरण का निर्माण करके समाजीकरण में सहयोग देती है। तो ये हमारा समाजीकरण के अंतर्गत है। आपको दोस्तों सभी बातों को याद नहीं करना है, केवल हम जिस टॉपिक को या फिर जिस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे बताएंगे उसी चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न बनता है वो आपका स्टेटमेंट पे आधारित बनता है, यानी कि विद्वान के द्वारा कौन सा कथन कहा गया है उसी पे जो है वो अधिकांश प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य के आपका सेकंड पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समुदाय अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को समाज द्वारा स्थापित नियमों एवं आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करने को प्रेरित करता है। यदि समाज ऐसा ना करे तो समाज जो है वो विघटित हो जाता है, यानी कि समाज जो है वो बट जाता है, अलग अलग भागों में बट जाता है। इस कार्य को वह शिक्षा के द्वारा ही करता है। तो सामाजिक नियंत्रण भी यहाँ पे आपका शिक्षा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सामाजिक नियंत्रण कर सकते हो, समाजीकरण यहाँ पे इसके अलावा किया जा सकता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका सामाजिक परिवर्तन। किसी समाज की व्यवस्था, संगठन, ढांचे, सभ्यता और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। शिक्षा का कार्य मनुष्य में अपनी भाषा, रहन सहन, खान पान, व्यवहार की विधियां और रीति रिवाजों में अपने अनुभवों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन एवं विकास की क्षमता पैदा करता है। ठीक है, आज के युग में शिक्षा की एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षा को समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सामाजिक परिवर्तन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है सामाजिक सुधार और उन्नति। तो यही बात हो गया फिर से आपका, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप समाज में
सुधार कर सकते हो, समाज की उन्नति कर सकते हो। किस तरह? शिक्षा का कार्य समाज में सुधार एवं समाज की उन्नति करना है। शिक्षा व्यक्ति और समाज को उचित दिशा की ओर प्रगति करने के लिए अवसर प्रदान करती है। शिक्षा के इस कार्य के विषय में डीयू ने कहा, शिक्षा में निश्चित और अल्पमत साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्य के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का विकसित होना पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको कि डीयू का कहना है कि शिक्षा में निश्चित और अल्पमत साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्य के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का विकसित होना पाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक हित की प्रमुखता। किसी राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों में सार्वजनिक हित के लिए अपना तन, मन, धन बलिदान करने की भावना हो। शिक्षा का कार्य इस प्रकार का प्रशिक्षण देना है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को अधिक महत्व दे और सार्वजनिक महत्व के लिए अपने हितों को बलिदान करना अपना परम धर्म समझे। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है? शिक्षा के द्वारा, ठीक है। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? सार्वजनिक हित में काम करोगे, इसको चाहे वो सबसे परम मानोगे, आगे समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक कुशलता। समाज हित और राष्ट्र हित, यानी कि समाज हित और राष्ट्र हित के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्य सामाजिक दृष्टि से कुशल हो। यह शिक्षा का कार्य व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से कुशल और दक्ष बनाना है। सामाजिक दृष्टि से कुशल दक्ष व्यक्ति का अर्थ या सामाजिक कुशलता की भावना के विकास का अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वावलंबी हो, यानी कि खुद पे डिपेंड हो, समाज और राष्ट्र के ऊपर भार ना हो, वह दूसरों के हितों की रक्षा करे और उनके कार्यों में बाधा ना डाले और समाज व देश की उन्नति और विकास में अपना सहयोग प्रदान करे। शिक्षा को ऐसा वातावरण और परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिसमें बालक में सामाजिकता की भावना का विकास हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ शब्द जो है वो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यकीनी मानिए अगर आप स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे अगर आप पढ़ते हो और चीज़ों को समझते हो तो सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि समाज हित, यानी कि समाज के बारे में क्या आप सोचते हैं, उसके कल्याण के बारे में, राष्ट्र हित देश के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही आपको जो है वो अपना धीरे धीरे जैसे ही आप पढ़ोगे इस चीज़ को, आपको जो है वो सभी बातें समझ में आ जाएंगी। बस आपको यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा में ध्यान में रखना है कि आपका सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य क्या क्या है, उनके पॉइंट को अगर आप याद रख सकते हो तो याद कर लेना या फिर ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वे सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृति एवं सभ्यता के सुरक्षा एवं संरक्षण। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि केवल संस्कृति की सामग्री द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है, ठीक है। संस्कृति की सामग्री द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। केवल इसी सामग्री से मानव मस्तिष्क का विकास हो सकता है। व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति को जिस पर उसे गर्व होता है सुरक्षित रखना चाहता है तथा उसे भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहता है। इस कार्य को शिक्षा ही करती है। शिक्षा केवल संस्कृति की सुरक्षा और हस्तांतरण ही नहीं करती वरन उसका विकास और सुधार भी करती है, जिससे संस्कृति जीवंत बनी रहती है। ओटावे का मत है, शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को उसके युवक और कार्यशील सदस्यों को हस्तांतरित करना है। इस प्रकार शिक्षा सांस्कृतिक विरासत के संप्रेषण का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला आप याद रख लीजिएगा कि ओटावे का मत है कि शिक्षा एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को उसके युवक और कार्यशील सदस्यों को हस्तांतरित करना है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आपको एज इट इज जैसा दे रखा है वैसे ही आपको इसको याद कर लेना है, क्योंकि सेम आपका जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें आप कोई भी खुद से बदलाव नहीं कर सकते। और एक यहाँ पे पॉइंट था डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या मत था संस्कृति एवं सभ्यता के सुरक्षा के प्रति, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा सामाजिक स्तर पर शिक्षा के कार्य, ठीक है।
अब दोस्तों आपका है राष्ट्र स्तर पर शिक्षा के कार्य। आपका जो है वो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अंतिम टॉपिक आपका यही है कि राष्ट्र स्तर पर जो है वो शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो है आपका शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। तो डेट यहाँ पे दे रखा है कि कब से कब तक जो है वो शिक्षा आयोग चला था, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के प्रतिवेदन का शीर्षक ही है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो आपका शिक्षा आयोग का शीर्षक क्या था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। दो प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है, पहला इसका डेट और दूसरा आपका इसका शीर्षक क्या था। यह शीर्षक इस बात का द्योतक है कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र विकास हो सकता है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान पतन उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। यदि उसके नागरिक कुशल, योग्य और ईमानदार है तो वह राष्ट्र उन्नतिशील और समृद्धशाली होगा। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के कतिपय महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला, आदर्श एवं कुशल नागरिकों का निर्माण। ठीक है, राष्ट्र स्तर पर जो है वो शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला है कि आदर्श एवं कुशल नागरिकों का निर्माण। शिक्षा के कारण क्या होता है? आदर्श एवं कुशल नागरिकों का निर्माण होता है जो राष्ट्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के बालक ही कल के नागरिक बनेंगे और उन्हीं के हाथों में शासन का सूत्र होगा। अतः उनका कौशल, योग्य, बुद्धिमान और राष्ट्रप्रेमी होना आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा का है। शिक्षा बालकों में आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास करती है, उनको कर्तव्य और अधिकारों से परिचित कराती है तथा उनमें देशभक्ति की भावना का विकास करती है। शिक्षा के इस कार्य का समर्थन करते हुए न्यूयॉर्क के वैधानिक समिति ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को राज्य में नागरिकता के दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क के वैधानिक समिति ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। तो क्या लिखा है? सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? विद्यार्थियों को राज्य में नागरिकता के दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तैयार करना है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था का मुख्य कार्य जो है वो विद्यार्थियों को राज्य में नागरिकता के दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तैयार करना है। ये आपका किस समिति का कहना है? तो न्यूयॉर्क की वैधानिक समिति का। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका पॉइंट, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण यानी कि आपका नेतृत्व मतलब हो गया लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप। तो उसके लिए प्रशिक्षण देना भी आपका शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा का कार्य व्यक्तियों को इस प्रकार से शिक्षित करना है कि वे समाज का पथ प्रदर्शन कर सके, शासन का संचालन भली प्रकार से कर सके, धार्मिक सिद्धांतों और आदर्शों का प्रचार और प्रसार कर सके, सांस्कृतिक उत्थान कर सके, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कर सके और औद्योगिक क्षेत्र में नई नई लाभप्रद योजनाएं बना सके, जिससे सभी क्षेत्रों में राष्ट्र समृद्धि और विकास हो सके। दूसरा है आपका चरित्र एवं नैतिकता का प्रशिक्षण। ठीक है, जो कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य के अंतर्गत है, चरित्र एवं नैतिकता का प्रशिक्षण। राष्ट्र जीवन में चरित्र एवं नैतिकता का एक विशेष स्थान है। चारित्रिक एवं नैतिक गुणों से युक्त व्यक्ति राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है। अतएव शिक्षा का एक प्रमुख कार्य बालकों को चरित्र एवं नैतिकता का प्रशिक्षण देना है। गांधी जी का भी कहना है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है, ये किसका मानना था? तो गांधी जी का। शिक्षा के इस कार्य का समर्थन करते हुए हर्बर्ट ने कहा कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप राष्ट्र का विकास कर सकते हो, राइट। शिक्षा का कार्य राष्ट्र विकास के कार्य के तीव्र करना है। ठीक है, यानी कि आपको तीव्र करना है, थोड़ा गति करना है, गतिशील करना है, कह सकते हैं। एक तीव्र करना है मतलब कि जल्दी करना है। शिक्षा राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्रीय लक्ष्यों से अवगत कराती है और उन्हें उनकी प्राप्ति हेतु तैयार करती है। राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को सफल बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र विकास में शिक्षा के योगदान के संबंध में कोठारी आयोग के ये शब्द दृष्टव्य है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारे विद्यालयों और कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्र पुनर्निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारी रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना है। यह स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि कोठारी आयोग का मत, ठीक है, कोठारी आयोग का क्या कहना है राष्ट्रीय शिक्षा स्तर के ऊपर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो इतना से यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप जो है वो राष्ट्र के हित को जो है वो प्राथमिकता दोगे, सबसे पहले उसे जो है वो यहाँ पे कंसिडर करोगे, मानोगे। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आकांक्षाएं और मूल्य होते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए उसे अनेक समस्याओं व चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति में इस प्रकार की भावना पैदा करना है कि वह राष्ट्र की इन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में तन मन धन से सहायता करे जिससे राष्ट्र हितों की रक्षा हो सके, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्र हित की प्राथमिकता थी। नेक्स्ट आपका है राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप राष्ट्र संपत्ति के बारे में सोचोगे, राष्ट्र की संपत्ति को व्यर्थ जो है वो बर्बाद नहीं करोगे, जब बल्कि उसका सुरक्षा करोगे, चाहे वो आपका वातावरणीय सुरक्षा हो गया या फिर किसी भी मामले में हो गया, ठीक है। जो भी राष्ट्र की संपत्ति है उसको आप लोग जो है वो सुरक्षा करोगे। शिक्षा का कार्य देश के लोगों को यह बताना है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी राजनीतिक दल की नहीं है, शासन करने वाले लोगों की नहीं है, अपितु यह तो सार्वजनिक है, संपूर्ण जनता की है और इसका निर्माण जनता के पैसों से ही हुआ है। इसीलिए देश की प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब में आपको जो है वो बस समझना है, कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। एक बार आप पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है वो चीज़ें आराम से समझ में आ रही होगी कि राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ को आपको बर्बाद नहीं करना है। कोई भी संपत्ति जो है वो आपका राजनीतिक दल का नहीं है या फिर सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ठीक है, कोई भी नेता का नहीं है। आप ये सब संपत्ति जो है वो आपका है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि जब कभी भी हड़ताल वगैरह होता है, प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स या फिर लोग जो होते हैं क्या करते हैं कि प्रोटेस्ट में आकर राष्ट्र की संपत्ति को जब नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कहीं आपका राष्ट्र भवन हो गया या फिर कोई भी वैसे चीज़ जो राष्ट्र के में सहायता प्रदान करते हैं, राष्ट्र संपत्ति है, ट्रेन जैसे वगैरह हो गया, ट्रेन वगैरह, वो सब में क्या करते हैं कि नुकसान पहुंचाने लगते हैं, आग लगाने लगते हैं। तो वे सब आपको यहाँ पे सुरक्षा करना होता है। तो यही जो है वो आपका शिक्षा के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक चेतना का विकास। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक प्रमुख कार्य देशवासियों के अंदर राजनीतिक चेतना, राजनीतिक समझ और राजनीतिक दायित्व की भावना का विकास करना है। प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत करने, राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत यहाँ होगा करने और राष्ट्र संपदा का विकास करने और राष्ट्र भावना को जगाने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। ओके, अब है आपका राष्ट्र एकता। किसी राष्ट्र के सतत विकास के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिकों में राष्ट्र एकता की भावना हो। जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, भाषावाद, गरीबी, अमीरी आदि अनेक कारणों से लोगों में कटुता, वैमनस्य, द्वेष आदि भावनाएं पैदा हो जाती है, जिससे कभी कभी बड़े संघर्ष हो जाते हैं और राष्ट्र एकता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। शिक्षा का कार्य कटुता, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि इस प्रकार की संकीर्ण भावनाओं को पनपने से रोकना है और प्रेम, सहयोग, मित्रता, सहकारिता और देश प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करना है, जिससे देश की राष्ट्रीय एकता बनी रहे। राष्ट्र एकता स्थापित करने में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए नेहरू जी ने कहा कि राष्ट्र एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। ये वाला आपको याद रखना है, नेहरू जी का कथन, राष्ट्र एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, जिसमें शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। तो ये आपको जो है वो एज इट इज याद कर लेना है। लास्ट पॉइंट आपका है राष्ट्र स्तर के प्रति शिक्षा का कार्य में राष्ट्रीय अनुशासन, ठीक है, राष्ट्रीय अनुशासन।
डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार राष्ट्र एकता और राष्ट्र मेल का आधार है राष्ट्र अनुशासन। ये चीज़ आपको यहाँ पे इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और आपको नोट डाउन कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्र अनुशासन राष्ट्र के विकास की पहली आवश्यकता है। राष्ट्र अनुशासन से राष्ट्र महान बनता है। राष्ट्र अनुशासन से राष्ट्र चरित्र का निर्माण होता है। राष्ट्र अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व शिक्षा का है। शिक्षा राष्ट्र के नागरिकों में संगठन, सहयोग, त्याग, कर्तव्य पालन, देशभक्ति आदि की भावना विकास करती है। इन गुणों के विकास से देशवासियों को राष्ट्र अनुशासन के लिए प्रशिक्षण मिलता है, यानी कि ट्रेनिंग मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य, ठीक है। और ये हमारा आज जो है वो आखिरी टॉपिक था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर का, जिसका नाम है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, राइट। और ये चैप्टर हमारा जो है वो आज खत्म हुआ। कल हम लोग क्या करेंगे कि कल के क्लास में आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम आपको बताएंगे, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इन सभी क्लास को नहीं देखा होगा, ये सब थ्योरी वाला क्लासेस था, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जो है वो MCQ वाला क्लास जो है वो जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उस क्लास को हम प्लेलिस्ट में अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप लोग जो है वो उस क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका डेली जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास शाम 7 बजे या फिर 8 बजे जो है वो लिया जाता है, और इसका अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। इसका PDF जो है वो आपको क्लास वाइज जितने भी PDF आते हैं तो उसका PDF आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके खुद से जो है वो पढ़ सकते हो, ओके। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।